ये कोई रोस्टिंग वीडियो। पहले तो मैं सोच रहा था कि कर लूँ भाई इन पे वो रोस्ट, लेकिन नहीं करना है भाई। सिंपल सी बात है, रोस्टिंग करने के लिए भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए ना फिल्मों की कि उनको वो रोस्ट करें। उनकी उतनी औकात भी तो होनी चाहिए। एक फिल्म की तो थी भाई औकात, मतलब उसको रोस्ट करने वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छी औकात बोल रहा हूँ मैं, अच्छे वे में बोल रहा हूँ। लेकिन आपका हीरो है भाई वो आदमी, अब देखो क्या हुआ। मैं आपको बता दूँ, ऑफिशियल वर्डिक्ट आया है। मस्ती 4 को ऑफिशियली फ्लॉप वर्डिक्ट मिला दोस्तों, बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। और 120 बहादुर को डिज़ास्टर। और उसमें कोई शक भी नहीं है कि मैंने ये प्रेडिक्ट करके रखा था कि मस्ती 4 कैसी भी हो, बॉक्स ऑफिस पे वैसे तो चलने ही नहीं वाली। जो लोग ये ग्रैंड मस्ती की बातें करते थे ना, कि ग्रैंड मस्ती टाइप का, मैं एक आपको बता दूं एक बात। मस्ती जो पार्ट 1 था ना, अजय देवगन वाला, मतलब अजय का एक्सटेंडेड कैमियो था उसमें, वो वाला ना, उस टाइम पे वो एक अलग जनरेशन वाली फिल्म थी। या फिर मैं कहूँ कि उस जनरेशन को वो फिल्म पसंद आई थी, मस्ती। लेकिन जब से ग्रैंड मस्ती आई ना, दूसरी फिल्म, ये पूरा का पूरा मतलब इन लोगों ने सेक्स वाला ही एंगल था। करेक्ट है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को लेके कुछ ना कुछ इनके जोक्स वगैरह होते थे। और ग्रैंड मस्ती भाई गलती से चल गई थी उस टाइम की, अगर मैं आपको बात बोलूँ ना भाई, गए थे लोग देखने, ओके, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि नहीं गए थे। पर उनको ना एक आई ओपनर मिला था कि नहीं भाई, ग्रैंड मस्ती तक ठीक है, अगर आगे भी ये लोग मस्ती 1 जैसा नहीं बनाएंगे ना, तो नहीं करेंगे भाई, कुछ देखने का नहीं फिर। तो ग्रेट ग्रैंड मस्ती कुछ लोग बोलते थे नहीं नहीं भाई, वो तो एक तुक्का था जो गलती से वो फ्लॉप हो गई, वरना तो मस्ती पार्ट हमेशा ब्लॉकबस्टर्स होते हैं। मैं बोला था, और जब मस्ती 4 का टीज़र आया था, वो टीज़र मैंने रोस्टिंग वाला किया था, तो कुछ लोग बड़े बोले थे, एक बार हिट होने दो फिर जवाब देंगे, दो ना जवाब फिर। अबे ऑफिशियल फ्लॉप मिला है, 50 करोड़ में बनी थी फिल्म। लाइफ टाइम कलेक्शन बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से आया हुआ है 12.5 करोड़। तुम्हारी सैकनिल क्या दिखा रही होगी, और 1-2 करोड़ ज़्यादा दिखा रही होगी, बात ख़त्म। लाइफ टाइम तो मैं तो बोला था ये फिल्म शायद फ्लॉप तो होगी, बोला ही था, लेकिन 20 करोड़ जाएगी बोला था। तुम्हारी फिल्म तो 18 करोड़ में ही लुढ़क गई, 18 भी नहीं जाएगी लगता है। अभी तो 12.5 करोड़ पे, और कितना जाएगी, 15 भी नहीं जाएगी। 50 करोड़ की फिल्म है भाई ये। मुझे सिर्फ और सिर्फ मस्ती को लेके, सिर्फ आफ्ताब शिवदास आने के लिए बुरा लगा, बाकी साला घंटा किसी के लिए कुछ नहीं लगा। रितेश देशमुख को कोई फिल्में की भाई कम 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 नहीं है, उसका तो भाई सेटल है करियर, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स भी है, और उसकी कोई कमी नहीं है भाई फिल्मों की, उसकी भी ब्रांड वैल्यू वगैरह, उसकी बॉलीवुड से अच्छी खासी पहचान भी है। उसको मिलते रहते हैं फिल्म, हिट डे फ्लॉप डे, उसके करियर का कुछ नहीं। विवेक ओबेरॉय भाई बिजनेसमैन बन गया है, अपने आप को तो सेल्फ क्लेम बिजनेसमैन, 1200 करोड़ या कितने का मालिक बताते रहता है वो, तो क्या मालूम सच में कुछ तो पैसा होगा ही भाई। देखो, आदमी फेंकता है तो ठीक है, फेंकता है, 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ, लेकिन कुछ करोड़ को लेके फेंकता होगा। करोड़ नहीं होंगे ये मत मानो, ये तो बिल्कुल भी मत बोलो भाई साहब। नहीं मतलब मेरा ये मैं मस्ती को लेके उतना हार्श नहीं हूँ मैं, मैं एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि विवेक ओबेरॉय का तो भाई चलो उसका भी ठीक ठाक है। आफ्ताब शिवदासानी का क्या था कि भाई वो बॉलीवुड में साइड बाय था भी, बीच बीच में कुछ फिल्में उसने करी भी है। उसको पर्टिकुलरली ऐसा जो एक रिस्पेक्ट या फिर यश मिलना चाहिए था, सक्सेस, वो सोलो फिल्म्स का नहीं मिला है। लेकिन कुछ फिल्मों से लोग उसको जानते डेफिनेटली, आवारा पागल, दीवाना हो, दीवानी हुए पागल हो, एंड मेनी मोर यार, मतलब मस्ती हो, मस्ती 2 हो। कुछ फिल्में उसकी सोलो नहीं चली थी बॉलीवुड में, ये मैं खुद एग्री करता हूँ, क्योंकि अच्छे चॉइसेस वगैरह नहीं किए थे उसने। बाकी भाई उसका लुक इन दोनों से तो काफ़ी यंग भी लगा है वो फिल्म में, उसने मेहनत करी है भाई, मतलब कम से कम यही यंग तो दिखा है वो उसमें, उन इन तीनों में, मस्ती में। भाई तुम उसका लुक देखोगे और उसने काम सच बोलूँ तो ठीक किया है यार, उसका काम ठीक था, उतना भी बुरा नहीं था। तो यही है भाई, पर क्या करे कि बैड लक उसका। और उसके लक ने उतना तो उसको साथ दिया नहीं भाई। वाय द वे, कसूर वगैरह फिल्में अच्छी थी, मैं यही उम्मीद करूँगा कि कसूर 2 बना ले भाई बंदा, मज़ा आ जाएगा फिर। सॉन्ग्स खतरनाक थे, तो उसको लेके थोड़ा बुरा लगा। बट ऑन सीरियस नोट, मस्ती 4 पहले से ही भाई कुछ नहीं होने वाला था, मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल फिल्म थी रे। उस दिन ही पता था, उस दिन रिव्यू में क्या बोला था, इफ़ यू आर ठरकी देन गो फॉर इट,
बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम्हें लॉजिक देखना है इस फिल्म में तो बिल्कुल मत जाओ, ये भी बोला था ना मैंने। और मैंने ये बोला था कि देयर आर 2 रेटिंग्स फॉर दिस फिल्म। एक 3 रेटिंग, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है 5 में से, तो उसको दूंगा मैं। या फिर अंडा रेटिंग, अगर लॉजिक देखना है तो 0 रेटिंग। तो उसमें यही पता चलना चाहिए आपको कि उन लोगों को पता था कि क्या होगा। देखो, लॉजिकल जोक्स मतलब हाउसफुल 5 में थे, वो भी घटिया ही थी और ये भी ज़्यादा घटिया है। पर अगर 2 घटिया फिल्मों की बात करूँ, अब वो एवरेज हो गई वो अलग बात है। एवरेज होनी तो नहीं चाहिए थी, वो एक्चुअली फ्लॉप था उसका वर्डिक वगैरह तो, पर वो आ गया था। क्योंकि जो बजट है उस ज़्यादा था, तो बॉलीवुड का रूल है शायद कि वर्ल्ड वाइड पे आ जाता है ज़्यादा बजट पे वर्डिक। वरना घटिया फिल्म थी वो भी, एक डिज़ास्टर थी वो भी, पर एवरेज मिला उसको। बट यहाँ पे एवरेज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, एवरेज मिलना या फ्लॉप मिलना। बात ये थी कि हाउसफुल 5 भी टट्टी थी और मस्ती 4 भी टट्टी थी। बट फिर भी मस्ती 4 ज़्यादा ही घटिया निकली। हाँ, मतलब हाउसफुल में भी कम से कम वो खूनी कौन है, खूनी भी चुतियापंती ही थी वो, पर खूनी कौन है वगैरह थोड़ा सा भाई लोग ये होते हैं एक्साइटेड। उसमें भी क्या वो सौंदर्य को देख के उसके चड्डी वड्डी वाला क्या हंसी थी वो। छोड़ो, मस्ती 4 फ्लॉप हो गई बाय द वे। अब आते 120 बहादुर डिज़ास्टर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्पेशल मेंशन करूँगा। सबसे पहली बात कि मिस्टर फरहान फरहान अख्तर, आपके वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स वगैरह पे तो मैं जाऊंगा भी नहीं कि आप बहुत कुछ, आपके फादर भी कुछ कम नहीं है। बट चलो मैं ये सारी चीज़ें भी छोड़ दूँ ना, सब कुछ, कि जनता ने ये किया जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, जनता काउंट ही नहीं करती है तुमको। फैक्ट ये है कि 120 बहादुर को 100 करोड़ की फिल्म 14 करोड़ में लुढ़क जाना, ब्लॉक डिजास्टर होना, भाई मस्ती भी तुमसे बेटर चली क्योंकि वो तो 50 करोड़ में बनी थी और वो कम से कम 12-13 करोड़ कमा ली। तुमने 100 करोड़ खर्चा किया, 14 करोड़ मिले तुमको, सॉरी 14 करोड़ का कलेक्शन आया। शर्मनाक कलेक्शन है ये। और डिजास्टर वर्डिक, सो मस्ती 4 को फ्लॉप मिला, 120 बहादुर को डिजास्टर मिला। देखो भाई फरहान अख्तर साहब, मैं आपको एक ही बात कहूँगा पर्टिकुलरली, यू आर ए गुड डायरेक्टर, डॉन 3 से काफ़ी उम्मीद है हमको। यू आर गुड प्रोड्यूसर टू, बट इवन यू आर गुड एक्टर टू, बट यू डोंट हैव स्टारडम। ज़ीरो स्टारडम है आपका। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि 120 बहादुर में इसने काम अच्छा नहीं किया है, सीरियसली काम अच्छा किया है, पर लोग पहुँचे ही नहीं ऑडियंस। भाई लेना देना ही नहीं ऑडियंस को। इसी फिल्म में अगर फरहान अख्तर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रहता, डायरेक्ट करता है या फिर फिल्म, और ऋतिक, विकी कौशल वगैरह टाइप के लोग रहते हैं, भाई मज़ा आ जाता, लोग जाते भी फिल्म देखने। अलग बात है भाई, स्टारडम मैटर करता है इसलिए ये फिल्म नहीं चली है, ये भी बहुत शॉकिंग बात है बाय द वे। यही है तो दोनों फिल्मों का क्या ही कहे।